सो ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक अनदर फ्रॉम एपिसोड ब्रेकडाउन वीडियो। एंड आज के एपिसोड काफ़ी कमाल का होने वाला है। वी ऑल नो के एपिसोड 1 और 2 के बाद हमें एपिसोड 3 और 4 बहुत ही फीके देखने को मिले थे, जहां पर फाइनली अब एपिसोड 5 ड्रॉप हो चुका है। एंड माँ कसम, इस एपिसोड के अंदर जितना मज़ा आया है, मैं कह रहा हूँ पूरी फ्रॉम सीरीज़ के अंदर नहीं आया है। अब तक का सबसे बड़ा रिवील इसके अंदर हो चुका है एंड नो डाउट होना चाहिए था, क्योंकि फाइनली आधी सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। मतलब कि बाकी के 5 एपिसोड रह गए हैं। तो आखिरकार हमें देखने को मिला कि जेड को पता चल चुका है कि आखिर यहाँ से कैसे निकला जा सकता है, अंगूई बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है। डेबिथा को उसकी पास्ट की मेमोरीज याद आना शुरू हो गई है, विक्टर पागल होता जा रहा है, और मरीन या मिशेल थी जो कि क्रिस्टी की वाइफ थी, अब फाइनली वो मतलब कि सोफिया के झांसे में आ चुकी है। सोफिया उसे मैनिपुलेट करना शुरू करेगी। सो एक एक करके इस वीडियो में सब चीज़ों पे बात होगी, पर उससे पहले यार लीव अ लाइक, हिट द सब्सक्राइब बटन। एंड आप अगर मेरे साथ मतलब अच्छे से दिल की गहराइयों से जुड़ चुके हो तो या मैं कहूँगा कि आप डिस्कॉर्ड के ऊपर मुझे ज़रूर से ज्वाइन करो, वहाँ पर काफ़ी मज़ा आता है। हम अपनी अलग से एक फ्रॉम की कम्युनिटी बना रहे हैं एंड और भी अदर टॉपिक्स पे बात करते हैं, जहाँ पर मतलब कि काफ़ी लोग आते हैं फ़िलहाल के लिए एंड मज़ा भी आता है उनसे बात करने में, उनकी थ्योरीज पढ़ने में। तो मैं लिंक कमेंट सेक्शन और वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज़ जिसे मैं लेकर चलना चाहूँगा वो बहुत सी बेसिक प्लॉट्स हैं। मतलब कि सबसे पहले हम लेकर चलेंगे जूली और रैंडल की बात को, जहाँ पर जूली पिछली बार फेल हो गई थी बुक मार्कर का जानने के लिए, एंड इसी को लेकर वो कन्वर्सेशन करते हैं हॉस्पिटल की बेसमेंट में, जहाँ पर उनका थोड़ा सा झगड़ा चल रहा होता है। एंड रैंडल वहाँ पर उसे कहता है कि तुम हर बार अपनी जान को रिस्क में नहीं डाल सकती। एंड आई थिंक यहाँ पर जैसी उनकी कन्वर्सेशन होती है उसे देखकर यही लगता है कि रैंडल आगे के प्लान्स में जूली की मदद नहीं करने वाला, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जूली अपनी जान भी गवाए। एंड क्योंकि उसकी मदर ने वैसे भी उससे वादा ले रखा है कि भाई जूली की अब हिफाजत तुम्हें ही करनी है, एंड उसने पहले अपने डैड को खो रखा है। एंड क्योंकि रैंडल को लग रहा है अब चीज़ें मतलब ये वक्त ही ज़ाया कर रही है इन चीज़ों में, तो इसलिए रैंडल अब उसके मतलब के जितने भी प्लान्स हैं उसमें उसका साथ नहीं देने वाला। एंड हो भी सकता है कि वो आगे चलकर साथ दे दे, यहाँ पर मैं गलत भी हो सकता हूँ। पर वहीं पर हम क्रिस्टी की मंगेतर को देखते हैं एंड फाइनली हमें यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि सोफिया का नेक्स्ट टारगेट वो बन चुकी है। जहाँ पर अगर तुम सोच रहे होगे कि उसने सारा का वही पानी पी लिया होगा जो उसने जग में डाला था, तो नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सारा को सिर्फ टेस्ट किया गया था, जैसे कि प्रॉफिट इब्राहिम को उनके बेटे इस्माइल के लिए किया गया था टेस्ट गॉड की तरफ से, वैसे ही सिर्फ सारा को सोफिया ने टेस्ट किया था कि क्या ये बंदी रेडी है उसके ऑर्डर्स के मानने के लिए। एंड नाउ अब वो मतलब कि मैनिपुलेट करना शुरू कर देती है क्रिस्टी की मंगेतर को, एंड जहाँ पर वो काफ़ी सहमी हुई है एंड वो गिव अप कर देती है कि भाई मुझसे नहीं होगा, एंड मैं बस मतलब जा रही हूँ रेस्ट करने, और अब मतलब यहाँ से निकला नहीं जा सकता और हम सबकी मौत लिखी हुई है, ऐसा कुछ कहकर चली जाती है। दूसरी तरफ हम हेनरी को देखते हैं एंड वो वही पेंटिंग अभी तक लिए बैठा है जो उसे लास्ट टाइम विक्टर ने दिखाई थी, उसकी मदर की डेथ वाली, और वो मैन इन येलो सिखा रहा है। एंड यहाँ पर मतलब हेनरी बखला चुका है, मतलब भाई वो बहुत सी वियर्ड चीज़ें करता है, ठीक है, गाना गाता है, विक्टर के ऊपर गुस्सा निकालता है और कहता है कि आओ सेलिब्रेट करते हैं कि तुम ही अकेले ज़िंदा बच गए, तुम्हारी बहन अलुइस मारी गई, तुम्हारी मदर मारी गई, पर तुम सर्वाइव कर गए। एंड कैनी को वहाँ पर फाइनली ये चीज़ रिवील होती है कि मैन इन येलो जिसके कपड़े उसने पुलिस स्टेशन में देखे थे, विक्टर उसके बारे में कुछ ना कुछ जानता है। एंड उसकी पेंटिंग देखकर नो डाउट वो जाकर बॉयड से, जेड से या फिर जूली से बात करेगा, जहाँ पर मुझे ये लगता है कि फिनाले तक जाते जाते, यानी कि एपिसोड 9 या 10 तक जाते जाते ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हो जाएंगी एंड ये लोग आपस में मतलब कन्वर्सेशन करेंगे और बताएंगे कि हाँ ऑलरेडी हमने मैन इन येलो को देख रखा है। जूली बताएगी मैंने मतलब फलानी जगह पर देखा था एंड वो बंदों को खा रहा था, एंड ये वो मतलब सब कुछ उसके बारे में रिवील करेगी अगर तो वो स्टोरी वॉकिंग को कंटिन्यू रखती है। अब नाउ स्टोरी के 2 मेन प्लॉट आ जाते हैं, जिनमें सबसे पहले हम जेड की बात कर लेंगे, नहीं बल्कि डेबिथा की बात करते हैं हम। सबसे पहले जेड का पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा अलग है भाई, एंड वी ऑल नो कि जेड इस एपिसोड के लिए कितना मेन था। तो डेबिथा का यहाँ पर ये सीन है कि बेसिकली जब वो उस मतलब के विलेज में चले जाते हैं, वहाँ पर उन डेथ बॉडीज़ को वो लेक में से बाहर निकालते हैं, तो पता चलता है कि वो बड़ी बड़ी डॉल्स हैं। एंड यहाँ पर डेबिथा को कुछ ना कुछ तो रियलाइज़ होता है, उसके बचपन के कुछ फ्लैशबैक सीन्स आते हैं। डोना पूछती भी है, पर तब डेबिथा कह देती है कि उसे अच्छे से याद नहीं है एंड फिर कभी याद आया तो बता देगी। वहीं पर रात हो जाती है एंड वो फाइनली ये चीज़ रिवील करती है कि ये जो डॉल्स थी
जब वो छोटी थी इन्हीं 3 डॉल्स के साथ वो खेला करती थी। पर एक बंदा एक दिन आता है, उससे वो डॉल्स छीनता है और उन्हें इस लेक के अंदर फेंक देता है और ये कहता है कि वो उसके नाइटमेयर बन चुकी थी, मतलब वो डॉल्स उसका नाइटमेयर बन चुकी थी, उसके ड्रीम्स में आकर उसे हंट करती थी। एंड डेट्स अ रीज़न। एंड यहाँ पर मिरांडा बोलने लगा था कि डेबी था ये भी रिवील करती है कि जिस दिन वो आदमी मरा उसके नाइटमेयर्स इस लेक के अंदर चले गए एंड वो डॉल्स श्रापित हो गई। एंड फाइनली वहीं पर वो हमें बिगेस्ट सीन देखने को मिलता है ट्रेलर का कि वो डॉल्स घर तोड़कर अंदर एंटर हो रही हैं, एक साइड कैरेक्टर को मार देती है बहुत ही ब्रूटली मतलब वे में, एंड दूसरी का जो फेस है वो जला देती हैं। डोना के भी पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है पर डोना फाइनली वो सरवाइव कर जाती है, वो बंदी नहीं मरती। एंड यहाँ पर मतलब कि देविथा और उसके बच्चे सब बच जाते हैं पर देविथा एक डोल को मार गिराती है, दूसरी पता नहीं खुद ब खुद वहाँ से चली जाती हैं। पर इंटरेस्टिंग पॉइंट यहीं से शुरू होता है कि आखिर उन डोल्स का क्या चक्कर है, उस बंदे के नाइटमेयर्स उस लेक में क्यों गए और ये डोल्स श्रापित क्यों हुई और ये जगह ये सब कुछ क्यों कर रही है। जहाँ पर मेरा मानना ऐसा है कि अगर आपको याद हो तो ईथन ने हमें वो क्रोमिकल्स वाली, मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाता पर जो भी वो बुक थी, जैसे कि हमने नेड कह रहा हूँ, फ्रेड नाम के बंदे की बुक मारकर जो बताता है जिसका जूली का, उसकी स्टोरी पढ़ी। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी स्टोरीज़ हैं जो कि अपना ईथन, जूली, विक्टर जो भी है इमेजिन कर पा रहे हैं वो एक्चुअल में यहाँ पर रियलिटी बन रही हैं। एंड ऐसा ही देविथा का भी कुछ लेना देना है क्योंकि उसके पास्ट के ड्रीम्स, उसकी पास्ट की मेमोरीज यहाँ पर रियलिटी बन रही हैं। वो डॉल्स रियलिटी बनकर किसी तरह से यहाँ पर आई। या तो हो सकता है कि इस जगह के कर्ज की वजह से यहाँ तो इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ पर हो सकता है इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो। पर अगर एज अ साइड क्वेस्ट देखा जाए कि एज अ सिंपल वे में तो हो सकता है कि बस ये खामखा का एक ट्विस्ट डालने के लिए कहानी में दिखा दिया गया हो। ओके लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब अपनी दिल की धड़कनों को थोड़ा सा थमा लो क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं जेड के ऊपर। तो फाइनली वो पुलिस स्टेशन में बैठा मतलब उन मशरूम के बारे में सोच रहा होता है कि अभी तक उसने काम क्यों नहीं करना शुरू किया, कि तभी मशरूम अपना काम करना शुरू कर देते हैं। वो बॉयड के साथ जंगल में पहुंचता है एंड ट्रेलर वाली वही लाइंस बोलता है कि मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे बताओ कि यहाँ से कैसे निकला जाए। एंड तभी उसे अपना आप दिखता है, वो एक छोटे से बच्चे को देखता है जिसने ब्लू रंग के कपड़े पहन रखे थे। एंड वहाँ पर जेड फाइनली ये रिवील करता है कि वो उसका पास्ट है। जेड तब 12 साल का था एंड उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी एंड वो पूरा दिन उसकी कब्र के ऊपर वायलिन बजाता रहा अपना एंड बिना रुके। ठीक है, वो बताता है कि वो दिन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सैडनेस से भरा हुआ था, उस दिन उसे एक अलग ही किस्म का ट्रॉमा था। एंड यही जेड रिवील कर रहा होता है कि वो बच्चा तभी उसके पास आ जाता है एंड हमें तभी वो बंदा भी दिखता है जिसकी आंख फूटी होती है, वो अंगुई वाला बंदा जो कि हाथ में स्कल को होल्ड करता है, स्कल के अंदर ब्लड होता है एंड वो उसे कहता है इस ब्लड को पीने का। अंगुई मीन्स के उस ब्लड को पी जाओ, मतलब मुझे याद है कि इसका मतलब है याद करो, पर वो ब्लड पीने को कहता है जहाँ पर उसे मतलब शेरिफ बॉयड कहता है कि पी लो, ब्लड ओरिजिनल नहीं है पर तुम्हें क्या पता इससे कुछ याद आ जाए। एंड वो वैसा ही करता है। उसके बाद वो बच्चा फिर उसे कॉलोनी हाउस के मतलब बैक यार्ड पे ले जाता है, मतलब बैक साइड पे ले जाता है एंड वहाँ पर जेड को अपने सभी पुराने रिवर्जन्स देखने को मिलते हैं जो मतलब रिकार्नेजन कर चुके थे एंड वहाँ पर बॉयड को फाइनली सबसे बड़ा मतलब कि खुलासा होता है स्टोरी का कि अब तक जेड हर बार यहाँ पर आ चुका है एंड ये सिर्फ 4 वर्जन ही नहीं है उसके ऑलरेडी कई 10-15 आ चुके हैं यहाँ पर बच्चों को बचाने के लिए, पर वो हर बार नाकाम हुए हैं। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये है कि उसे किसी और ने नहीं मारा, यहीं पर रहने वाले विलेज के लोगों ने ही खुद मारा है। एंड उसका रीज़न ये है कि मैन इन येलो ने लोगों को मैनिपुलेट कर दिया था। जेड ने जब लोगों को बताया कि बच्चों को बचाया जा सकता है और फिर यहाँ से निकला जा सकता है, तब तक देर हो गई थी। मैन इन येलो ने लोगों को मैनिपुलेट किया हुआ था तो उसने ऑर्डर्स दिए कि जेड को मारकर तुम यहाँ से निकल सकते हो, सेम लाइक एल्जिन के फातिमा का बेबी हो जाएगा तो तुम यहाँ से आज़ाद हो जाओगे, या फिर सायरा वाला केस के हाँ किल द बॉय एंड देन तुम सब लोग घर जा सकते हो। और वहीं पर ऐसे ही लोगों को मैनिपुलेट किया एंड जेड को हर एक बार
उसी के लोगों के हाथों मरवा दिया गया। एंड जेड यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूज होकर उस बच्चे से पूछता है कि इस बार इस स्टोरी को कैसे रोका जाए, इस बार इसे कैसे चेंज किया जाए। तो वो उसे कॉलोनी हाउस के बेसमेंट में ले जाता है एंड वहाँ पर सबसे बड़ा भाई खुलासा होता है, जहाँ पर उसे मॉन्स्टर्स पकड़कर उस मतलब कब्र के अंदर डाल देते हैं। एंड उससे पहले जेड ये देखता है कि वहाँ पर 7 के 7 बच्चों को बिठाकर सेक्रीफाइस दिया गया उनका। आई मीन्स के 6 बच्चे होंगे, एक बच्चा नहीं था वहाँ पर। एंड तभी जेड की मतलब आँख खुल जाती है। एंड यहाँ पर सबसे बड़ा खुलासा होता है कि जेड एक्चुअल में जो देख रहा था वो सिर्फ एक ड्रीम था, पर ड्रीम में उसने रियलिटी को ऑब्जर्व किया, उसने रियलिटी देख ली। एंड वो फाइनली बॉयड को उठकर ये कहता है कि उसे पता है कि घर कैसे जाया जा सकता है, उसे पता है कि बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, पर ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं। एंड नाउ फाइनली एपिसोड 6 इन चीज़ों का खुलासा करेगा, या फिर इसका आने वाला ट्रेलर हो सकता है हमें काफ़ी चीज़ों के हिंट्स दे दे। अब इसके ऊपर एक अच्छे से एंडिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो आने वाली है, उसके अंदर हम सभी चीज़ों को अच्छे से छांटेंगे। मैं तुम्हें A to Z हर चीज़ बताऊंगा कि आखिरकार अब क्या होने वाला है। एंडिंग में हमें कुछ चीज़ों के हिंट जो मिले हैं, जो कि अभी भी मतलब जिन पे बात करना बाकी है, उनके ऊपर बात करेंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो तुम भी अपने पंखे ऑन करके नहा धो के सोना अच्छे से मज़े वाला। पर लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग इस वक्त ठंडा है और काम कर रहा है तो या लीव अ लाइक, हिट द सब्सक्राइब बटन। अभी डिस्कॉर्ड डाउनलोड करो और जाओ यार, मतलब लिंक से फॉलो करो हमारा सोशल मीडिया जो भी वो हैंडल वगैरह सर्वर है। एंड या आई होप आप लोग काफ़ी प्यार दिखाते हैं वीडियोस पे। एंड थैंक यू सो मच, लव यू एवरीवन। एंड या मिलते हैं एंडिंग एक्सप्लेनेशन के साथ, नए ट्रेलर के ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए हास्ता ला विस्ता, बे बे।